राधे राधे गाइस, कैसे हो सब लोग और वेलकम बैक टू चैनल। और हमारा निफ्टी अभी न्यू ऑल टाइम हाई पे आ गया। इसका हम बनाना चाहिए, सेलिब्रेशन करना चाहिए। 18,000 17,000 सुनते सुनते अभी 19,000 के ऊपर आ गया और सेलिब्रेशन तो बनता है। और आज बकरी ईद भी है तो सबको बधाई इसके लिए भी। चलिए देख लेते हैं हमने क्या कुछ स्टॉक्स में क्या कैलकुलेशन किया था और कुछ स्टॉक्स जो चले बढ़िया चले और उसके बारे में देख लेते हैं। और आगे का भी देखेंगे कोई स्टॉक्स जो मतलब आगे चलने वाला हो आगे 2-3 दिन में। स्टॉक्स हमेशा 2-3 दिन ही रखना चाहिए क्योंकि स्टॉक्स में रैली शुरू होता है तो एक दिन में वो ख़त्म नहीं होता, एक दिन में टारगेट नहीं देता है। कभी कभी दे देता है, एक दिन में टारगेट आ जाए तो निकल लेना चाहिए। लेकिन जब कभी टारगेट एक दिन में नहीं आता तो 2 दिन के लिए वेट करना सही रहता है और टारगेट भी बढ़िया देता है। तो चलिए देख लेते हैं हमने किस किस स्टॉक्स में डिस्कशन किया था, क्या रैली हुआ कि नहीं, क्या कुछ प्रॉफिट हुआ कि नहीं। तो पहले ये बजाज फिनसर्व का चार्ट है 15 मिनट का। हमने यहाँ पे 2-3 दिन पहले भी बोला था कि यहाँ पे 1510 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद लेंगे। तो 1510 में जिसने भी लिया लगभग 1534, तो 25 पॉइंट का ये हमारा पहला टारगेट था ये वाला। तो इसने यहाँ पे पहला टारगेट दिया, दूसरे टारगेट की और नहीं गया और रिट्रेसमेंट ले लिया है। तो यहाँ पे जिसने भी प्रॉफिट बुक किया होगा तो लगभग 25-30 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। तो उसके बाद हमने जो डिस्कशन किया था गोदरेज प्रॉपर्टी का, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने बढ़िया टारगेट दिया है हमको, पूरा का पूरा यहाँ तक टारगेट दे दिया 2 दिन में। ज़्यादा समय नहीं लगा, 2 दिन में ही इसने पूरा का पूरा टारगेट दिया है। और हमारा जो था यहाँ पे था एंट्री, हमने ये वाला एसएल रखा था 1530 का, 1540 में एंट्री करने के लिए कहा था। 1540 से लेकर 1590 तक, ठीक है, 50 पॉइंट्स का टारगेट सिर्फ 2 दिन में ही दे दिया। और इसका आगे की टारगेट के लिए अभी ये रेडी भी हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं अभी के लिए, जिसने हमने भी प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया है या फिर न्यू एंट्री कैसे कर सकते हैं। न्यू एंट्री अगर इसके ऊपर क्लोज दे दे 15-20 मिनट, ठीक है, 15 मिनट आधा घंटा 1590 के ऊपर क्लोज दे दे तो ये मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा। और 1590 के ऊपर लगभग ये 100 पॉइंट की रैली दे सकती है, 1690 तक, 1680-90 तक यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे इसके ऊपर इसको 1 आवर क्लोज देना होगा 1590 के ऊपर। 1600 राउंड है, राउंड फिगर है, राउंड 1600 अगर एक बार ब्रेक कर लिया तो 1680-90 की तरफ भी जा सकता है। तो इसमें भी हम ले सकते हैं, स्विंग ट्रेड करो या फिर ऑप्शन में 1575 का एसएल रखेंगे और इसके ऊपर 1590 मैंने 15-20 पॉइंट का एसएल रखेंगे, 20-25 पॉइंट का एसएल रहेगा और जो टारगेट रहेगा 1:4 यानी 80-90 पॉइंट का, 80-100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। हमेशा टारगेट 1:3 या 1:4 में लेना चाहिए। ये हो गया हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज़। रिलायंस में कल हमने प्रॉफिट बढ़िया किया, कल निफ्टी और रिलायंस ने दोनों ही मतलब 1 साइडेड मूव दिया और बढ़िया प्रॉफिट दिया है। और बाकी बैंक निफ्टी तो मरा रहा है, अभी काम नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी में अभी काम ना करें, स्टॉक्स में काम करें, स्टॉक्स बढ़िया प्रॉफिट दे रहे हैं। तो अभी कल रिलायंस को हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, जब भी ये 2505 के ऊपर ब्रेकआउट देके 2505 को ब्रेक करे तब हम इसमें ट्रेड लेंगे और या फिर इसके नीचे सेल कर सकते हैं। तो इसने बढ़िया 2505 से 2530 लगभग 25 पॉइंट का टारगेट दे दिया है, 2535 लगभग 30 पॉइंट का टारगेट कल दिया था। तो जिसने लिया, जिसने ना लिया। और या रिलायंस में हम कैसे आगे कामकाज कर सकते हैं। रिलायंस में अब ये जो है 2520, ठीक है, जब तक 2520 नहीं ब्रेक करता तो हम क्या करेंगे, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखेंगे, नीचे आए तो बाय करेंगे, ठीक है। 2520 का एसएल रखेंगे और ये तोड़ दिया 2540 ऊपर तोड़ दिया तो फिर ये इसका अगला टारगेट 2600 तक जा सकता है, ये वाला जो है 2580 तक जा सकता है। तो ये हो गया रिलायंस का। लेकिन कल के लिए हमने जो स्टॉक्स निकाला है वो है हमारा एक IRCTC और दूसरा DLF, ठीक है। पहले DLF देख लेते हैं, DLF में कैसे काम कर सकते हैं हम। DLF हमारा एक ट्रेंगल पैटर्न बना रहा है,
ठीक है। हम ट्रेंगल पैटर्न पहले बना देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हो गया हमारा ट्रेंगल पैटर्न। तो ट्रेंगल पैटर्न में क्या होता है, इसने यहाँ से रैली दी, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस खा रहा है, और ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसमें सपोर्ट ले रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, और वॉल्यूम भी ग्रीन में बढ़िया है। तो जब भी ये वाला जो रेंज है 488 के ऊपर ये क्लोज दे 15 मिनट, तो हम क्या कर, इधर गैप अप दे दे, तो इसको यहाँ तक हम वेट करेंगे 488 के आसपास आए, यहाँ पे सपोर्ट ले, तो फिर हम रैली फिर कंटिन्यू आगे का देख सकते हैं। ये एक छोटा सा पहला जो टारगेट है ये हमारा 494 का है, उसके बाद लगभग 498 का है, 498 का, उसके बाद 500 का टारगेट रहेगा, यहाँ से लेकर 488 से लेकर 500 तक। और एसएल हम अगर गैप अप खुले तो एसएल जो रिट्रेसमेंट कैंडल होगा उसका नीचे रखेंगे, या फिर गैप अप 485 का रख सकते हैं। 485 का 488 में लेंगे, 3 पॉइंट का ही एसएल रखेंगे, 500 यानी 1:3, मतलब लगभग 3-4 पॉइंट का एसएल और 10-12 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। ये हो गया डीएलएफ में। और आईआरसीटीसी में एक बेहतरीन पैटर्न बन रहा है जो कि बॉक्स पैटर्न है, मतलब आईआरसीटीसी लगभग 3-4 दिन से इसी रेंज में घूम रहा है। इसको हम बना लेते हैं एक पैरेलल चैनल। ये 3-4 दिन से घूम रहा है। इसका जो पैटर्न है, एक्चुअली पैटर्न अभी पॉजिटिव बन चुका है, पहले ये नेगेटिव था, मतलब जब भी एक स्टॉक्स नीचे आए, थोड़ा कंसोलिडेशन करे, फिर नीचे आए, इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। लेकिन ये बहुत दिन हो गया, ये वाला जो रेंज है 625 इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बढ़िया सपोर्ट बन चुका है, और जब भी ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा यानी 635, इसमें ज़रूर ट्रेड लेना है। या ऊपर की तरफ ब्रेक करे या नीचे की तरफ ब्रेक करे, कहीं पे भी इसको ट्रेड जरूर लेना है। इसमें बहुत बढ़िया टारगेट ये देने वाला है 625। इसको हम ऑप्शन में भी कर सकते हैं, या फ्यूचर में भी, या फिर हम इसमें स्पॉट में इसको बाय कर सकते हैं, इंट्राडे में भी कर सकते हैं, स्विंग भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी करो, ये टारगेट बढ़िया देने वाला है। इसके ऊपर 636 के ऊपर, 635 या 636 के ऊपर ये जो पहला छोटा सा ये वाला है ये तोड़ देगा, इसको कुछ नहीं, 647 647। इसके बाद जो पहला टारगेट रहेगा हमारा ये 670, ठीक है। 630 से पहला 40 पॉइंट का टारगेट रहेगा, और इसके बाद 670 टूटे तो और भी आगे जा सकता है। लेकिन ये नीचे की तरफ ब्रेक किया तब भी हम ट्रेड लेंगे 625 के नीचे, और पहला जो टारगेट रहेगा हमारा 625 पॉइंट का, उसके नीचे और भी बड़ा टारगेट खुल सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ स्टॉक्स में बने रहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का देखिए, एनालिसिस देखिए, प्रेडिक्शन देखिए, और हमारे साथ काम काज कीजिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी हो, हमें व्हाट्सएप कीजिए, या फिर कमेंट्स में हमें बताइए, कुछ स्टॉक्स में फंसे हो या कुछ भी बताइए। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब।